Dear students, welcome to the new lesson of Chapter 8 Introduction to Trigonometry. पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिए। अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 करनी है। उसके पहले जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रायंगल में एंगल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। एंगल सम प्रॉपर्टी हमको ये बताती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब बाकी दो एंगल बचे वो दोनों एक्यूट होते हैं, उनका सम 90 होता है। अगर एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, एक 20 है तो दूसरा 70 होगा। लेकिन हमको हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 एंगल्स के बारे में स्टडी करना है। जितने भी हमने 6 रेशियोज पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनकी वैल्यू इन 6 एंगल के लिए लर्न करनी है एक्सरसाइज में, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करना है और इनको यूज़ करके आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरह की एक टेबल आपकी बुक में भी है, हर बुक में रहती है। There are 5 specific angles: 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90. इन 5 एंगल्स के लिए ये जितने भी 6 रेशियोज हैं साइन से लेके कॉट तक, इनकी वैल्यूज़ लर्न करनी है। और ये क्वेश्चंस में यूज़ करते करते 4-5 बार यूज़ करते करते लर्न हो जाती है। स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से। साइन सबसे पहला रेशियो होता है साइन, साइन थीटा या साइन ए, जो भी एंगल को नाम दिया जाए। साइन थीटा की वैल्यू आएगी 0 डिग्री में, मीन्स साइन 0 की वैल्यू आएगी 0। 30 डिग्री मीन्स साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। मीन्स साइन थीटा की वैल्यू हम जब एंगल को 0 से 90 की तरफ इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 0 से बड़ी मिलेगी 1/2, मीन्स ये 0.5 के आसपास, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1। √2 की वैल्यू 1.4 होती है तो 1/1.4 ये 0.5 से भी बड़ा आएगा। √3/2 ये 0.85 के आसपास आएगा और लास्ट में 1। 90 पे जाके मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इसका रेशो है ये जो वैल्यूज़ हैं ये पी और एच का रेशो है। इसका मतलब मैं ऐसा भी समझ सकता हूँ कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एंगल 30 डिग्री का है, उसमें परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनियस 2 आएगा। ये 1 और 2 का रेशो है। परपेंडिकुलर से डबल मिलेगा हाइपोटेनियस। यहाँ पर ये 1 है, ये √2 है। परपेंडिकुलर की लेंथ जितनी भी होगी हाइपोटेनियस उससे √2 टाइम्स होगी। अगर ये 1 है तो ये 1.4, ये 2 है तो 2.8 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे के रेशियोज। नेक्स्ट रेशियो होता है कॉस, कॉस थीटा। ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हीं का रिवर्स ऑर्डर। साइन में जो 90 की वैल्यू है वो कॉस में 0 की हो जाएगी, कॉस 0 1। इधर से 60 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी √3/2। अब ये 5 एंगल्स हैं, 45 ठीक सेंटर में आता है तो हम रिवर्स ऑर्डर में भी चलेंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे 5th वाला नंबर आएगा, सेकंड प्लेस पे 4th वाला आएगा और फिर थर्ड पे फिर थर्ड वाले के नंबर आएगा। तो 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसमें साइन और कॉस सेम होते हैं, दोनों 1/√2 हैं। फिर 60 डिग्री के लिए ये वैल्यू आएगी 1/2 और 90 के लिए 0। तो अगर हमने साइन की वैल्यू याद कर ली तो इसी को जब हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कॉस ये रो बन जाएगी कॉस थीटा की, कॉस 30 सॉरी कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90। तो याद रखना है साइन में 0 0 होता है, 90 1, कॉस में 0 डिग्री 1,
90 0। अब टेन थीटा, टेन में हमने ये पढ़ा था कि ये साइन और कॉस का रेशियो होता है। फार्मूले के हिसाब से P बाय एच, बी बाय एच और ये P बाय बी और ये P अपॉन बी बना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से ही। तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो विल बी टेन जीरो। तो जीरो अपॉन वन, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर यू विल गेट जीरो, इसलिए टेन भी जीरो। टेन थर्टी मीन्स साइन थर्टी अपॉन कॉस थर्टी। तो वन बाई टू को रूट थ्री बाई टू से हम डिवाइड करेंगे, टू टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा वन और रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री। जब आप किसी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो तो हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और सेकेंड वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे टू और टू। अब 45 में साइन और कॉस सेम है, दो सेम नंबर का रेशियो हमेशा वन आएगा। वन बाय रूट टू को वन बाय रूट टू से ही डिवाइड करूँगा तो आंसर मिलेगा वन, इसलिए 1045 होता है वन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल 45 डिग्री का है तो परपेंडिकुलर और बेस सेम मिलेंगे। 10 का फार्मूला होता है P अपॉन बी, और P और B का रेशियो वन होने का मतलब है कि जितना P उतना ही B, जितना परपेंडिकुलर उतना ही बेस। तो 45 डिग्री के एंगल के केस में परपेंडिकुलर और बेस सेम होते हैं। 60 रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू। सिमिलरली यहाँ भी टू टू कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर मिलेगा रूट थ्री अपॉन, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिला था 30 में वन बाय रूट थ्री, यहाँ उसका रेसिप्रोकल रूट थ्री। जब 90 पे पहुँचेंगे तो साइन 90 अपन कॉस 90 वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो। जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करें उसको मैथ्स में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या फिर हम इसको लिखने के लिए इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। इसका करेक्ट आंसर है नॉट डिफाइंड। सो 1090 इज नॉट डिफाइंड। एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इट इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स। नेक्स्ट रेशियो है कॉसेक। कॉसेक को हमने पढ़ा है कि वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू वन बाय साइन थीटा। कॉसेक जीरो मतलब वन बाय साइन जीरो, इनके रेसिप्रोकल। जीरो का रेसिप्रोकल मतलब फिर से वही हो गया वन बाय जीरो, तो फिर से वही मिलेगा नॉट डिफाइंड। कॉसेक थर्टी साइन थर्टी का रेसिप्रोकल, अब वन बाई टू को मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मिलेगा टू। कॉसेक 45 वन बाय रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू, इसका रेसिप्रोकल टू बाय रूट थ्री। कॉसेक 90 मीन्स वन का रेसिप्रोकल मीन्स वन बाय वन, तो वन ही रहेगा। तो हमको सिर्फ एक साइन वाली रो याद करने की ज़रूरत है। जो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो कॉस बन जाता है, और साइन को कॉस से डिवाइड करते जाएंगे तो हर बार वैल्यू 10 की मिलती जाएगी। ये तीन रोज बन गई साइन कॉस 10। अब इनके ही तीनों के रेसिप्रोकल आगे के तीन होते हैं, तो साइन के सारे रेसिप्रोकल करके मुझे कॉसेक मिल गया। नेक्स्ट है सेक। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, वन का रेसिप्रोकल फिर से वन, रूट थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल टू बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू। 45 में साइन और कॉस सेम है तो उनके रेसिप्रोकल भी दोनों सेम मिलेंगे, इसलिए रूट टू। वन बाई टू का रेसिप्रोकल टू, और इधर जीरो का रेसिप्रोकल मीन्स फिर से वन बाय जीरो, तो जहाँ भी जीरो होगा उसका रेसिप्रोकल वन बाय जीरो मिलेगा, मीन्स फिर से नॉट डिफाइंड। ये सेक वाली रो एक तो हमने डिस्कस की कॉस का रेसिप्रोकल करके। एक दूसरा तरीका, जैसे हमने साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिख के कॉस बना था, उसी तरह से कॉसेक का रिवर्स ऑर्डर। सेक में मिलेगा वन यहाँ पे आ गया, टू बाई रूट थ्री यहाँ पे आ गया, रूट टू सेम हो गया, टू यहाँ पे आ गया, और नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ गया। हमने इसको टेबल में डिनोट किया नॉट डिफाइंड से, डिनोट किया इन्फिनिटी के साइन से, बट एक्चुअली इसका मतलब नॉट डिफाइंड, तो इसको ये याद रखना है। इस साइन का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। लास्ट रेशियो है कॉट। कॉट को भी दो तरह से समझा जा सकता है, एक तो टेन का रेसिप्रोकल, दूसरा कॉसेक अपॉन सेक।
साइन अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन 1/0, फिर से 1/0 नॉट डिफाइंड, यहाँ √3/2 को 1/2 से करूँगा तो मिलेगा √3। कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं 10 की रो से देखूंगा तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड है यहाँ पर। नॉट डिफाइंड मीन्स ये 1/0 है, 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, तो ये 0 आ जाएगा। तो जहाँ भी इन्फिनिटी होगा 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो उस कंसेप्ट से 1/∞ 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 एंगल्स हैं, और इन 5 एंगल्स की ये हर एक एंगल में ये 6 वैल्यूज़ हैं, टोटल 5 6 30 हैं। इनको जब हम क्वेश्चंस में बार बार यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे वो लर्न हो जाती है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। जैसे 1030 बोलेंगे आपको 1/√3 आ जाएगा, और 1060 बोलेंगे तो √3 याद आ जाएगा। 10 की वैल्यू भी अगर याद आ गई तो कॉट की अलग से नहीं याद रखनी है। अगर 10 की मुझे 1/√3 याद हो गई है तो कॉट 30 में मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा। मुझे 1060 याद है √3 होता है, तो कॉट 60 टाइम में उसका रेसिप्रोकल लिखूंगा। तो ये इतनी वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।